हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम देखो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, तीन महत्वपूर्ण टॉपिक। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और लेव वाइगोस्की। इससे संबंधित 45 क्वेश्चंस करेंगे। देखो इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं यूपी टेट में। ठीक है, अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की कितनी मुख्य अवस्थाएं हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की मुख्य चार अवस्थाएं, ठीक है ना, चार अवस्थाएं हैं। देखो कौन कौन सी हैं और किस एज तक हैं वो भी जान लेते हैं। ध्यान से देखो, इसकी चार अवस्थाएं। पहली संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। फिर तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, देखो ये शॉर्ट रिवीजन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शॉर्ट रिवीजन है, डिटेल नहीं है। नहीं तो इनकी मैं डिटेल भी लिख के लाता आपके लिए। ठीक है, आपको डिटेल भी समझाता, लेकिन शॉर्ट रिवीजन है। ठीक है, जल्दी रिवीजन हो जाए, आपका कल परसों पेपर है। ठीक, चलिए देखिए, वस्तु स्थायित्व का गुण प्याजे की किस अवस्था में विकसित होता है? तो ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो वस्तु का स्थायित्व का गुण है वो संवेदी गामक अवस्था में आता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखो, इस अवस्था में वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती। ये गुण आ जाता है। ठीक है, कब तक? 18 से 24 महीने के बीच में या 2 वर्ष तक। ठीक है, नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ मानसिक संरचना में शामिल करने को क्या कहते हैं? बिना किसी बदलाव के शामिल कर लेना आत्मसातीकरण कहलाता है। और जब उसमें कुछ बदलाव करना पड़े तो समायोजन कहलाता है। ठीक है, दोनों बातें याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखो, पियाजे के अनुसार बच्चों में आत्म केंद्रित का गुण किस अवस्था में आ जाता है? देखो आत्म केंद्रित की बात आ रही है तो ऑप्शन आएगा इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष के बीच में। ठीक है, इस उम्र में बच्चा सोचता है कि दुनिया उसके नज़रिए से चलती है ना, और दूसरे भी वही सोचते हैं। ऐसा वो सोच रहा है, बच्चा सोचता है कि भाई हमारे करंट से सारी दुनिया चल रही है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? हम आत्म केंद्रित का गुण कहते हैं। 2 से 7 वर्ष के बीच में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्कीमा से क्या तात्पर्य है? सेट ऑफ नॉलेज है, एक तरह से व्यवस्थित ज्ञान है। ज्ञान को व्यवस्थित करना ही क्या है? अपना स्कीमा है। मानसिक संरचना जो ज्ञान को व्यवस्थित करती है उसको स्कीमा कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जब बच्चा नई जानकारी के अनुसार अपने पुराने ज्ञान को या फिर स्कीमा में थोड़ा बहुत बदलाव करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था, जब बदलाव होता है तो उसे समायोजन कहते हैं। और बिना किसी बदलाव के उसे आत्मसातीकरण कर लेता है, उसको आत्मसातीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की समय अवधि क्या है? देखो अभी बताई थी मैंने, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखो, बच्चा किस अवस्था में अमूर्त रूप से चिंतन करने लगता है? तो अमूर्त रूप से चिंतन करता है प्याजे की 4th स्टेज है, लास्ट वाली स्टेज। ठीक है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है इसे। इसे क्या बोला जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, आगे देखो, जीववाद से क्या अभिप्राय है? तो जीववाद, प्याजे के अनुसार जो जीववाद है वो है जब बच्चा ये समझने लगता है कि निर्जीव वस्तु को सजीव जानने लगता है। जैसे हवा का चलना, वो समझता है हवा सजीव है इसलिए चल रही है। गुड़िया चलती हुई दिखाई दे, है ना, उसको लगता है गुड़िया चल रही है तो इसका मतलब सजीव है ये। ठीक है, इसी को उन्होंने जीववाद का सिद्धांत दिया, मतलब जीववाद समझाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संरक्षण का अभाव प्याजे की किस अवस्था में होता है? दो अभाव पूछा है, मतलब इसको पहचान ना पाना। ऐसे समझो कि ये रेक्टेंगल है अपना, एक ये रेक्टेंगल कर दूं ऐसे, सेम एरिया है दोनों का, लगभग टेढ़ा हो गया खैर, पर सेम एरिया मान लिया। लेकिन बच्चा समझेगा कि ये तो रेक्टेंगल बड़ा लग रहा है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? संरक्षण का अभाव कहते हैं। ये आता है अपना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एरिया में, है ना, और वॉल्यूम में अंतर नहीं कर पाता है बालक। ठीक है,
पलटावी का गुण बच्चा किस अवस्था में सीख लेता है, तो सीखने की बात चल रही है, सीख लेता है, यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था में पलटावी का गुण आ जाता है। ठीक है, देखो, ठीक है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन के दो मुख्य भाग कौन से हैं? जो अनुकूलन के मुख्य भाग हैं वो दो हैं, कौन कौन से? एक तो आत्मसातीकरण मैंने बताया, एक समायोजन बताया। ठीक है, जब बच्चा बदलाव करके कुछ उसमें कर लेता है उसे कहते हैं समायोजन, और वैसा का वैसा ही उसमें स्कीमा शामिल कर लेता है उसे कहते हैं आत्मसातीकरण। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बच्चा किस अवस्था में वर्गीकरण और क्रमबद्धता सीख लेता है? वर्गीकरण का मतलब है अलग अलग व्यवस्थित करना, रंग के आधार पर, साइज के आधार पर अलग अलग वस्तुओं को व्यवस्थित कर देना। क्रमबद्धता का मतलब क्रम में लगा देना। तो ये किस अवस्था में सीख लेता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीख लेता है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष के बीच में। ठीक है ना। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार विकास एक कैसी प्रक्रिया है? तो प्याजे ने देखो 4 स्टेज बताई हैं, 4 स्टेज बताई हैं, तो इसका मतलब 4 चरण बताए। तो इनके अनुसार जो विकास है वो चरणों में होता है, धीमे धीमे चरणों में होने वाली क्या कहते हैं, सिद्धांत है, यानी प्रक्रिया है। ठीक है, असतत कहेंगे इसको, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संरचनावाद के संदर्भ में पियाजे का क्या मानना है? संरचनावाद यानी बच्चा खुद निर्माण करें ज्ञान का खुद निर्माण करें, इसके विषय में क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि बच्चे अपने ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। ठीक है, देखो प्याजे के हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए, ये PYQ थे जो पहले परीक्षा में आए हैं वो प्रश्न थे। ठीक है, अब हम कोहल वर्ग से संबंधित 15 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ, तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस ये शॉर्ट रिवीजन है अभी पेपर के टाइम पर। ठीक है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करता है? देखो कोहल वर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ये क्या करते थे कोहल वर्ग? बच्चों को नैतिकता की कहानियाँ सुनाया करते थे, फिर उनसे कुछ प्रश्न पूछते थे, प्रश्न के आधार पर उनका विकास चेक करते थे। ठीक है, सही है। तो देखो इन्होंने नैतिक मुद्दों पर आधार चर्चाओं में उन्हें शामिल करके नैतिक मूल्यों का विकास किया था। नैतिक कहानियाँ सुना सुना के उनमें नैतिक विकास करना चाहा। ठीक है, इसमें सबसे जो फेमस कहानी है वो हिंज की कहानी है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत स्तर की समयावधि क्या है? देखो इन्होंने 3 स्तर बताए, 3 स्टेज बताए। पहली स्टेज अपूर्व परंपरागत, दूसरी स्टेज परंपरागत, और तीसरी स्टेज उत्तर परंपरागत या पश्चिम परंपरागत। ये जो स्टेज है परंपरागत है वो 10 से 13 वर्ष के बीच में बताया। ठीक है, तो अगली वाली 13 से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, 13 से ऊपर आएगी वो पश्चिम परंपरागत होगी, और ये 10 से कम हो जाएगी, 4 से 10 वर्ष के बीच में। ऐसे याद कर लीजिए। इन्होंने और भी उप स्टेज बताई थी, इन सभी में एक स्टेज में दो उप स्टेज और बताई थी, मतलब 2 चरण और बताए थे। तो कुल 3 स्टेज थी इनके, है ना, और 6 चरण थे। ठीक है, हमें क्या पूछा इसमें? परंपरागत स्तर पूछा है, तो 10 से 13 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको शॉर्ट रिवीजन में करा दे रहा हूँ जिससे आपको पेपर में कोई समस्या ना हो। ठीक है, आगे देखो। कोहल वर्ग के सिद्धांत के किस चरण में बच्चा अच्छा लड़की या अच्छा लड़का या लड़की बनने की इच्छा रखता है? देखो ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। दंड और आज्ञाकारिता ये तो हो ही नहीं सकता, देखो ऑप्शन में। ठीक है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास देखते हैं, चलो। अंतर्वैयक्तिक अनुरूपता, देखो अपने अंतर्वैयक्त मतलब अंदर से ये जाने कि हम अच्छे या बुरे हैं, है ना, अच्छा बनने की इच्छा रखना, यही अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात में ऐसे भी हम पहचान सकते हैं ऑप्शन को। कोहल वर्ग के अनुसार हिंज की दुविधा का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो हिंज की दुविधा को किसके लिए किया गया था? नैतिक विकास के चरण को समझने के लिए। ठीक है, नैतिक विकास के 6 चरण दिए, तो किस चरण में आ रहा है वो समझने के लिए उन्होंने हिंज की दुविधा का उपयोग किया था। ठीक है, हिंज की कहानी बहुत फेमस है, मैंने लास्ट लेक्चरों में एक में सिखाया भी है, बताया भी है आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं। यह बच्चा तर्क करता है, यदि आप मेरे लिए यह करेंगे तो मैं आपके लिए वह करूँगा, मतलब जैसे को तैसा। आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो मैं आपको वैसा करूँगा। ठीक है, यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण के अंतर्गत आता है? तो आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो यांत्रिक सापेक्षतावादी समझ रहे, नहीं समझ रहे, जैसे को तैसा। ठीक है ना, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? देखो इनकी एक आलोचना भी है। आलोचना क्या है कि इन्होंने बच्चों पर प्रयोग किए, शोध किए, और पुरुषों पर शोध किए, लेकिन महिलाओं पर कोई शोध नहीं किया।
तो महिलाओं जेंडर वाइज आरोप है इन पे, जेंडर वाइज आरोप है, ठीक है। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को महत्व नहीं दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो मनोवैज्ञानिक तो कोहलबर्ग थे। देखो इन्होंने मान ली हिंदी की कहानी सुनाई, तो हिंदी की कहानी सुनाने के बाद बच्चों से प्रश्न पूछे, तो प्रश्न पूछते समय बच्चे जब चिंतन मनन कर रहे हैं तो उसको उन्होंने नैतिक तर्कणा नाम दिया। नैतिक तर्कणा, अगर प्रश्न को पूछा उसमें बच्चे उलझ रहे हैं, उत्तर ढूंढने में दुविधा हो रही है, तो उसको उन्होंने नैतिक दुविधा नाम दिया। ऐसे कर दो शब्दों का उपयोग किया था इन्होंने, कोहलबर्ग ने, ठीक है। आगे दोनों बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते, आयकर मतलब टैक्स नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं देंगे। कोहलबर्ग सिद्धांत किस चरण में आते? देखो, समाज के नियमों को तोड़कर अपने नियमों का पालन करना, ये उत्तर परंपरागत के क्या कहते हैं स्टेज के अंतर्गत आता है, यानी पश्च परंपरागत के स्टेज, तीसरी स्टेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर पर नैतिक मूल्य बाहरी कारकों या सजा के डर से तय करते हैं। देखो डर आ रहा है, सजा या डर आ रहा है, तो बच्चे छोटे होंगे, छोटे होंगे तो क्या होंगे, पूर्व परंपरागत स्तर होगा, यानी 2 से 7 वर्ष होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें बच्चे मान लिया कि किसी टीचर ने काम दिया, तो बच्चा काम करके क्यों ले जाएगा? क्योंकि उसको भय के कल दंड मिलेगा, पिटाई लगेगी, ठीक है। तो ये 2 से 7 वर्ष के बीच में रहता है, पूर्व परंपरागत स्टेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कानून और व्यवस्था अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? देखो कानून और व्यवस्था, यानी बच्चा ये जानने लगता है कि हमें सभी को कानून का पालन करना चाहिए जिससे हमारे समाज का सुधार हो। तो इस किस अवस्था में आता है? ये परंपरागत स्टेज में आ जाता है, मतलब 7 से 11 वर्ष के बीच में बच्चा ये समझने लगता है, ठीक है। आगे देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कुल कितने मुख्य स्तर है? तो मुख्य स्तर कितने हैं? 3, और प्रत्येक स्तर में 2 उपचरण है। तो उपचरणों की संख्या 3 दूनी कितनी हो जाए? 6, यानी 3 स्तर और 6 चरण, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करके याद कर लीजिए, मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, न्याय की नैतिकता का संबंध किससे संबंधित है? तो न्याय की नैतिकता, देखो न्याय मतलब नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक बच्चा सोचता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि पकड़े जाने पर जेल हो सकती है। देखो सजा की बात चल रही है, दंड या सजा, यह कोहलबर्ग की किस चरण में दर्शाता है? तो दंड, यानी दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा, ठीक। आगे बात समझ में। तो ऐसे भी हम ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का अंतिम और सर्वोच्च चरण कौन सा है? अंतिम और सर्वोच्च चरण कौन सा है, ठीक है। तो तीसरा जो स्टेज है वो उत्तर परंपरागत स्टेज है। उत्तर परंपरागत स्टेज में जो लास्ट की 2 उपचरण है, छठवां उपचरण है, वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का पहला स्तर है? क्योंकि इसमें पहला स्तर पूछा है, तो पहला स्तर कौन सा था? पूर्व परंपरागत स्तर, यानी इसको पाक परंपरागत स्टेज या फिर पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखो लेव वाइगोस्की के क्वेश्चन आगे, 15 क्वेश्चन हम करेंगे लेव वाइगोस्की के, तो इनका सिद्धांत पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों के सिद्धांत से आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो पहले ये बताऊं मैं आपको, लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। तो देखो इसके लिए आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे सीखते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको समझा दूं, वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे अपने समाज, संस्कृति, भाषा और वयस्कों के साथ बातचीत करने और उनके साथ अंतःक्रिया करके सबसे बेहतर सीखते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, वाइगोस्की के सिद्धांत में जेड पीढ़ी का पूर्ण रूप क्या है? जेड पीढ़ी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का सिद्धांत। मैं आपको इसे अच्छे समझा दूं, जैसे मान लिया कोई बालक है, वो अपने स्तर से इतना सीख सकता है और किसी का सहारा मिल जाए, गुरुजनों का, टीचर का, तो इतना सीख सकता है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, यही जेड पीढ़ी कहलाता है। आगे बात समझ नहीं आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बच्चों को सीखने में
बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए दी जाने वाली अस्थायी सहायता क्या कहलाती है? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार अस्थायी सहायता है वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है, यानी मचान या पाड़ कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें क्यों करते हैं? तो स्वयं से बातें क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को दिशा देना चाहते हैं। वे अपने कार्यों को दिशा देने चाहते हैं, नियमन करने के लिए बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वाइगोस्की के अनुसार विकास और भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही वाला बताना है। भाषा चिंतन को निर्धारित और निर्देशित करती है, सही हो सकता है। और देखते हैं, चिंतन पहले आता है, भाषा बाद में, गलत है। भाषा और विचार एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते, गलत है। भाषा और विचार दोनों से एक दूसरे से संबंध रखते हैं। भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के बाद होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भाषा चिंतन को निर्धारित और निर्देशित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एमक्यूओ का पूर्ण रूप क्या है? एमक्यूओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ऐसा व्यक्ति, टीचर, अभिभावक, माता पिता, जो आपसे किसी क्षेत्र में ज़्यादा ज्ञान रखता है, उसे एमक्यूओ बोला जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के साथ सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? मतलब पीयर ग्रुप कब बनाने लगते हैं? तो ये होता है किशोरावस्था में। ठीक है ना, किशोरावस्था में बच्चे ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित है? तो वाइगोस्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन है देखो, व्याख्यान विधि, गलत। रटने पर आधारित, ये तो रटना बिल्कुल गलत है। सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सही होगा सहयोगात्मक अधिगम, यानी सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है केवल व्यक्ति के दिमाग में, देखो केवल शब्द है, गलत है। व्यक्ति और समाज के बीच के साझा स्थान, देखो नाम भी आ रहा है सामाजिक सांस्कृतिक, तो ये सही है। और देख लेते हैं, केवल विद्यालय की चार दीवार में, गलत है। आनुवांशिक कूट के माध्यम से, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब एक शिक्षिका एक बच्चे को गणित का सवाल हल करने के लिए हिंट देती है, तो थोड़ा सहारा दे रही है, आधा हल भी कर देती है, देखो है ना, वह किसका उपयोग कर रही है? तो सहारे का काम कर रही है, मतलब इसके फोल्डिंग यानी मचान का काम कर रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट। वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के लिए किन तीन मुख्य उपकरणों का होना आवश्यक है? तो विचार, भावना, व्यवहार, संस्कृति, समाज और भाषा। देखो यही परिभाषा मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा था, संस्कृति, समाज और भाषा का होना आवश्यक है। चलिए ठीक है। पारंपरिक शिक्षण की अवधारणा किसके सिद्धांत पर आधारित है? जो पारंपरिक सिद्धांत है, मतलब कहानी सुनाना, समाज के साथ बातचीत करके, समाज के साथ बातचीत करके सीखना, मतलब एक दूसरे से अंतःक्रिया द्वारा सीखना, यही तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था, यानी लेव वाइगोस्की। इसका आंसर क्या होगा? लेव वाइगोस्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लेव वाइगोस्की के अनुसार आंतरिक वाक्य क्या है? आंतरिक वाक्य में खुद से बात करना, अपने खुद से ही बात करना, ये देखो खुद से बात करना, मन ही मन में अपने आवाज के खुद से बात करना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको कहते हैं आंतरिक वाक्य, इनर स्पीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वाइगोस्की के अनुसार खेल बच्चों के विकास में कैसे मदद करता है? तो यह बच्चों को आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन करता है, सामाजिक नियम सीखने में मदद करता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संस्कृति बच्चों के सोचने के तरीकों को कैसे प्रभावित करती है? इस पर सबसे अधिक काम किसने किया? जो संस्कृति की बात आई है, हमारा नियम था, एक सिद्धांत है विकास का सिद्धांत है, कौन सा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये किसने दिया? लेव वाइगोस्की। तो संस्कृति बच्चों को सोचने के तरीकों को कैसे प्रभावित करती है, ये बताया था लेव वाइगोस्की ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो देखो हमने तीनों मनोवैज्ञानिकों के 15-15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इससे थ्योरी भी थोड़ी कंप्लीट हो गई, थोड़ी का पूरी कंप्लीट हो गई, और PYQs भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो थ्योरी और PYQ दोनों कंप्लीट हो गए। यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा वो आप अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि 2-3 सालों में जो भी प्रश्न आए वो मैंने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी रिवीजन क्लासें चल रही हैं, अभी शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ मैं पेपर तक। ठीक है, तो उसमें आप जुड़ जाइए और अपना रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।